फ्रेंड्स, इंग्लिश ग्रामर में नरेशन एक ऐसा टॉपिक है जिससे मुझे लगता है कि बच्चे बहुत ज्यादा डरते हैं, क्योंकि उन्हें ये बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट लगता है। शायद आपको भी ये टॉपिक बहुत डिफिकल्ट लगता होगा, लेकिन फ्रेंड्स अगर आप एक बार इसको अच्छे से समझ लेंगे तो ये टॉपिक आपको पूरी लाइफ में कभी भी नहीं भूलेगा। तो फ्रेंड्स, अब ये नरेशन का सीरीज स्टार्ट हो गया है और इसमें आने वाले जितने भी वीडियोस हैं उनके माध्यम से हम आपको पूरा का पूरा नरेशन अच्छे से सिखाने वाले हैं। तो अगर आप पहली बार हमारे चैनल को विजिट किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि हमारे सभी आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं। हमारा टॉपिक है नरेशन। सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि ये नरेशन होता क्या है। तो ये नरेशन वर्ड जो है ये नरेट से बना हुआ है। और नरेट का क्या मतलब होता है? कोई भी स्टोरी, चाहे कोई स्टोरी हो, चाहे कोई बीती हुई घटना हो, उसको अगर आप किसी से बता रहे हैं, किसी को सुना रहे हैं, तो यानी कि आप उस स्टोरी को नरेट कर रहे हैं। मान लीजिए आपने कोई कहानी पढ़ा या फिर आपको किसी ने कोई कहानी सुनाई और फिर आप उसी कहानी को किसी और से सुना रहे हैं, यानी कि आप उस कहानी को नरेट कर रहे हैं। तो यानी कि नरेशन का क्या मतलब है? कहीं पे पढ़ी गई या फिर किसी के द्वारा सुनी गई बात को किसी और से बताना ही नरेशन कहलाता है। एक तरह से कह सकते हैं कि चुगली करना, वही नरेशन कहलाता है। और मान लीजिए अगर आपने किसी के द्वारा कोई बात सुनी और उसी बात को अब आपको किसी और को बताना है, किसी और को सुनाना है, तो उसको बताने का हमारे पास दो तरीका होता है। पहला है डायरेक्ट स्पीच। पहला तरीका होगा डायरेक्ट स्पीच, और दूसरा तरीका जो हमारे पास होता है वो होता है इनडायरेक्ट स्पीच। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो नरेशन हम करते हैं ये दो तरह से करते हैं। एक तो डायरेक्ट स्पीच होता है, दूसरा इनडायरेक्ट स्पीच होता है। अब ये डायरेक्ट स्पीच क्या है? अगर आपको किसी ने कोई बात बताई और आपने उसको जैसे ही उसने बताया बिल्कुल वैसे ही एज इट इज अगर आपने बता दिया, यानी कि एकदम ज्यों का त्यों आपने उस कहानी को ऐसे ही सुना दिया, तो इसका मतलब है कि आपने उसको डायरेक्ट स्पीच में बताया। और अगर उस कहानी को आपने अपनी तरीके से बताया, उसी कहानी को आपने अगर अपने शब्दों में बताया, अपने तरीके से बताया, तो वो क्या कहलाएगा? इनडायरेक्ट स्पीच कहलाएगा। हम मान लीजिए एक सेंटेंस है कि ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, यू आर लुकिंग हैंडसम टुडे। मान लीजिए एक एग्जांपल है, ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, यू आर लुकिंग हैंडसम टुडे, यानी कि आज आप हैंडसम लग रहे हो। अब मान लीजिए कोई एक तीसरा पर्सन है जो हम दोनों को कहीं दूर से बात करते हुए देख रहा था, लेकिन बात को सुन नहीं पाया था। मान लीजिए वो जो तीसरा पर्सन है वो मुझसे 2 दिन बाद, 3 दिन बाद मिलता है और पूछता है कि उसने तुमसे क्या कहा था उस दिन, और मुझे उसी बात को बताना है। तो हम कैसे बताएंगे कि उसने मुझसे कहा था कि मैं उस दिन हैंडसम लग रहा था, क्योंकि अब 2 दिन बाद की ये बात हो गई। तो उसने कैसे बोला था कि तुम आज हैंडसम लग रहे हो, लेकिन मैं जब उसी बात को किसी और से बताऊंगा, वो भी 2-4 दिन बाद, तो कैसे बताऊंगा कि उसने मुझसे कहा था कि मैं उस दिन हैंडसम लग रहा था। यानी कि ही टोल्ड मी, उसने मुझसे बताया था कि दैट मैं उस दिन हैंडसम लग रहा था, यानी उसने मुझसे कहा था कि मैं हैंडसम लग रहा हूं, तो इसलिए यहां पे आई हो जाएगा। और लग रहा हूं के जगह पे लग रहा था हो जाएगा, क्योंकि 2 दिन बाद इस बात को बताया। तो यहां पे हो जाएगा आई वॉज लुकिंग हैंडसम, आई वॉज लुकिंग हैंडसम। और जहां पे टुडे आ गया है, क्योंकि ये 2 दिन बाद इस बात को कह रहा है, तो यहां पे टुडे के जगह पे क्या हो जाएगा? दैट डे हो जाएगा। अब ये पूरी बात क्या हो गई कि ही टोल्ड मी दैट आई वॉज लुकिंग हैंडसम दैट डे। अब देखिए इसमें क्या क्या चेंजेस आए। यहाँ पे जो सेड टू था इसके जगह पे टोल्ड हो गया, जहां पे हल्का सा विराम था, जहां पे थोड़ा रुका गया था, उसके जगह पे दैट आ गया, जहां पे यू था यू के जगह पे आई हो गया, आर के जगह पे वॉज हो गया, और टुडे की जगह पे दैट डे हो गया। तो इसमें इतने सारे चेंजेस आ गए हैं। तो जब बात को एकदम एज इट इज कहा जाएगा, या तो हम इसको ऐसे कह सकते हैं कि उसने मुझसे कहा था
कि तुम आज बहुत हैंडसम लग रहे हो। तो ये हो गया हमारा डायरेक्ट स्पीच, क्योंकि इसमें जैसा उसने कहा था उसको एकदम एज इट इज बता दिया गया। लेकिन यहां पे जब उसी बात को हमने 2 दिन बाद बताया, वो भी अपने शब्दों में बताया, तो इस तरीके से बताया, तो ये कौन सा स्पीच हो गया? ये इनडायरेक्ट स्पीच हो गया। तो अगर आप केवल इतना ही समझ लें कि मान लीजिए आज आपसे किसी ने कोई बात कही और वही बात आपको 2 दिन बाद, 3 दिन बाद किसी और से बतानी है, तो उसको आप अपने शब्दों में कैसे बताएंगे? बस इतना अगर आप इमेजिन कर लेते हैं तो समझ लीजिए कि आपने आधा नरेशन तो वैसे ही सीख लिया। उसमें क्या क्या चेंजेस होंगे वो आपको वैसे ही पता चल जाएगा। तो आई होप अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि डायरेक्ट स्पीच क्या होता है और इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है। चलिए अब देखते हैं जो हमारा डायरेक्ट स्पीच का जो एग्जांपल यहाँ पे, ही सेड टू मी यू आर लुकिंग हैंडसम टुडे। यहाँ पे देखिए 2 पार्ट इसमें लग रहे हैं। एक तो यहाँ पे ही सेड टू मी, एक तो लग रहा है एक पार्ट ही सेड टू मी, और दूसरा पार्ट यहाँ पे जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखा गया है यू आर लुकिंग हैंडसम टुडे। तो इसमें 2 पार्ट है। तो यानी कि जो डायरेक्ट स्पीच होते हैं इसके 2 पार्ट होते हैं। कौन कौन से? ये जो कॉमा के बाहर वाला पोर्शन है इसको हम कहते हैं रिपोर्टिंग स्पीच। इन्वर्टेड कॉमा के बाहर का जो पोर्शन है उसको कहा जाता है रिपोर्टिंग स्पीच, और जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाला पोर्शन है उसको हम कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टिंग स्पीच और रिपोर्टेड स्पीच, ये डायरेक्ट स्पीच के 2 पार्ट होते हैं। अब ये रिपोर्टिंग स्पीच क्या होता है? रिपोर्टिंग स्पीच में यह बताया जाता है कि किसने किससे कहा। रिपोर्टिंग स्पीच में केवल इतना बताते हैं कि स्पीकर कौन था और लिसनर कौन था, बात को कहा किसने और किससे कहा, ये चीज बताया जाता है रिपोर्टिंग स्पीच में। जैसे ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, तो यहां पे इतना ही बताया गया है कि किसने किससे कहा, उसने मुझसे कहा। तो ये हो गया हमारा रिपोर्टिंग स्पीच। और रिपोर्टेड स्पीच में बताया जाता है कि ये जो स्पीकर है, जो बोलने वाला है, उसने क्या कहा, कौन सी बात कही, ये होता है रिपोर्टेड स्पीच। क्या कहा था उसने? यू आर लुकिंग हैंडसम टुडे। तो ये पूरा का पूरा क्या हो गया? रिपोर्टेड स्पीच हो गया। तो आई होप ये भी आपको समझ में आ गया होगा कि रिपोर्टिंग स्पीच क्या है और रिपोर्टेड स्पीच क्या है। चलिए अब नरेशन में जहां पे लोगों को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती है वो होता है प्रोनाउन में चेंजिंग करना। प्रोनाउन में चेंजिंग, जैसे यहां पर देखिए प्रोनाउन यू है और यू के जगह पे आई हो गया। तो यही कुछ लोगों को बहुत ज्यादा डिफिकल्ट लगता है कि यहां पे तो यू था, आई कैसे हो गया, इसमें प्रोनाउन में चेंजिंग कैसे होता है। तो चलिए अब देख लेते हैं कि आप प्रोनाउन में चेंजिंग कैसे कर सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड, जैसा कि हमने आपको बताया कि इसके लिए आपको केस और पर्सन 2 चीजें पता होनी चाहिए। किसी भी प्रोनाउन के 3 केस होते हैं, जिसमें से पहला होता है सब्जेक्टिव या फिर नॉमिनेटिव केस। क्योंकि आप सब्जेक्ट वर्ड को ज्यादा सुनते हैं तो इसको सब्जेक्टिव केस कह सकते हैं। नॉमिनेटिव का भी मतलब कर्ता होता है, सब्जेक्ट होता है, तो इसको सब्जेक्टिव केस या फिर नॉमिनेटिव केस कहते हैं। और दूसरा होता है ऑब्जेक्टिव केस, और तीसरा है पोजेसिव केस। तो ये 3 केस होते हैं हमारे प्रोनाउन के, सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस और पोजेसिव केस। जैसे मान लीजिए अगर प्रोनाउन आई है, आई का ऑब्जेक्टिव केस मी होता है और इसका पोजेसिव केस माई होता है, और एक माइन भी होता है जो बहुत कम यूज होता है। अब मान लीजिए प्रोनाउन वी है, तो वी का जो ऑब्जेक्टिव केस है वो अस होता है, पोजेसिव केस आवर होता है। यू का जो ऑब्जेक्टिव केस है वो यू ही रहता है, पोजेसिव केस योर होता है और एक योर्स होता है। ऐसे इसमें आवर होता है, आवर्स होता है। मान लीजिए दे है प्रोनाउन, दे का ऑब्जेक्टिव केस देम होता है, पोजेसिव केस डियर और एक डियर्स भी होता है। मान लीजिए प्रोनाउन ही है, ही सब्जेक्टिव केस है, इसका ऑब्जेक्टिव केस हिम है, पोजेसिव केस हिज होता है। शी सब्जेक्टिव केस है, इसका ऑब्जेक्टिव केस भी हर होता है और पॉजिटिव केस भी हर होता है। अब कहीं मान लीजिए इट आ गया, इट सब्जेक्टिव केस है, इसका ऑब्जेक्टिव केस इट ही होता है और पॉजिटिव केस इट्स होता है। तो जनरली यही सब प्रोनाउन आते हैं।
आई, यू, वी, दे, ही, सी, इट। अब इसमें देखिए, अगर ये सब्जेक्टिव केस किस लिए यूज होता है, इसके नाम से क्लियर है। अगर कहीं पे सब्जेक्ट के रूप में इसका यूज करना है तो ये पूरा सब्जेक्टिव केस आता है। कहीं अगर किसी प्रोनाउन को ऑब्जेक्ट की तरह यूज करना है तो वहां पे ऑब्जेक्टिव केस आता है। और अगर उसमें पोजीशन की बात हो रही है, यानी अधिकार की बात हो रही है, मेरा, तुम्हारा, उसका, तो यहां पे पोजेसिव केस यूज होता है। तो इसके लिए तीनों केस होते हैं। अब इसी में हम पर्सन देख लेते हैं कि ये शुरुआत की जो ये दो लाइन है, आई और वी, आई, मी, माई, वी, अस, आवर, ये सभी होते हैं फर्स्ट पर्सन। क्योंकि आई और वी फर्स्ट पर्सन है तो इसके सभी केसेस भी आई, मी, माई, वी, अस, आवर ये सभी होंगे फर्स्ट पर्सन। और इसमें केवल ये जो यू वाली लाइन है, यानी यू के सभी केसेस हैं, इसको हम कह सकते हैं कि ये है सेकंड पर्सन। और आई, वी और यू को छोड़कर बाकी जितने भी प्रोनाउन हैं ये सभी हैं थर्ड पर्सन। तो आई, मी, माई, वी, अस, आवर ये सब हो गए फर्स्ट पर्सन। यू, योर ये हो गया सेकंड पर्सन। और बाकी बचे सब थर्ड पर्सन है। अब इतना आपको याद होना ही चाहिए, सभी का केस याद होना चाहिए और कौन सा पर्सन है ये पता होना चाहिए। अब इसका नियम क्या है, प्रोनाउन में चेंजिंग करने का रूल क्या है? तो एक तरह से फॉर्मूला एक बताया जाता है, आपने भी जरूर सुना होगा। इसके लिए एक फॉर्मूला बताते हैं लोग, सन बटा 123। अब इसका क्या मतलब है, यहां पे एस का मतलब होता है सब्जेक्ट और ओ का मतलब होता है ऑब्जेक्ट और एन का मतलब होता है नो चेंजिंग। एस का मतलब सब्जेक्ट है, ओ का मतलब ऑब्जेक्ट है, एन का मतलब है नो चेंजिंग। और इस वन का मतलब है फर्स्ट पर्सन, टू का मतलब है सेकेंड पर्सन और थ्री का मतलब है थर्ड पर्सन। और ये सब हमें किसका देखना होगा, कॉमा के अंदर जो भी प्रोनाउन आए होंगे उसी का हमें पर्सन देखना होगा। पर्सन हमें किसका देखना है, कॉमा के अंदर वाले का। और ये जो यहाँ पे सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ये सब देखना है, ये किसका देखना है, कॉमा के बाहर वाले का। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट हमें किसका देखना होगा, कॉमा के बाहर जो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट आया है। जैसे कॉमा के बाहर मान लीजिए कहीं पे लिखा गया ही सेड टू मी, ही सेड टू मी, तो ही यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट है और मी क्या हो गया, ऑब्जेक्ट है। तो इसी दोनों के अकॉर्डिंग हम चेंजिंग करते हैं, कॉमा के बाहर वाले सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। अब नियम क्या है कि अगर कॉमा के अंदर का जो प्रोनाउन है वो फर्स्ट पर्सन का है, कॉमा के अंदर का जो प्रोनाउन है वो अगर फर्स्ट पर्सन का है तो उसको हम चेंज करते हैं। फर्स्ट पर्सन का अगर है तो इसको चेंज करते हैं एस यानी सब्जेक्ट के अनुसार। और अगर कॉमा के अंदर का जो प्रोनाउन है वो सेकंड पर्सन का है तो उसको ओ यानी कि इस ऑब्जेक्ट के अनुसार बदला जाएगा जो टू के बाद आता है। और अगर कॉमा के अंदर का जो प्रोनाउन है वो थर्ड पर्सन का होगा तो उसमें कोई भी चेंजिंग नहीं करना है। अब चलिए इसको एग्जांपल से जब देखेंगे तब समझ में आएगा। बस इतना याद रखिए कि फर्स्ट पर्सन को सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन को ऑब्जेक्ट के अनुसार, थर्ड पर्सन नो चेंजिंग। यानी कि इस वाले थर्ड पर्सन में जितने भी प्रोनाउन है इनमें से कोई भी अगर कॉमा के अंदर आ जाता है तो इसमें हम कोई चेंजिंग नहीं करते हैं, बस केवल फर्स्ट और सेकंड पर्सन वाले प्रोनाउन को ही चेंज किया जाता है। फर्स्ट पर्सन का जो होगा उसको सब्जेक्ट के अनुसार और सेकंड पर्सन का होगा तो उसको ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलना है, वो भी कॉमा के बाहर वाले। चलिए एग्जाम्पल अब इसका हम देखते हैं। आप चाहे तो इसको ऐसे नोट कर सकते हैं और इसके बाद हम इसके एग्जाम्पल देखते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझ लेते हैं कि आप प्रोनाउन में चेंजेस कैसे कर सकते हैं। और आपकी सुविधा के लिए हमने यहाँ पे ये तीनों केस यहाँ पे लिखा हुआ है और इसका जो फॉर्मूला है इसको यहाँ पे लिखा ही गया है। तो चलिए हम एग्जाम्पल इसका देखते हैं। जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल हमारा है, he said to me I am your best friend। अभी इसमें और जो चेंजेस होंगे उस पे आपको ध्यान नहीं देना है, बस केवल जहां पे प्रोनाउन का चेंजिंग हो रहा है उस पे आपको फोकस करना है और बाकी जो अदर चेंजेस हैं इसको आपको बाद में बताया ही जाएगा। तो अभी हम केवल अपना पूरा फोकस रखेंगे इसमें प्रोनाउन में जहां पे चेंजिंग हो रहा है उस पे।
तो एक चीज बस केवल आपको याद रखना है कि कॉमा के बाहर कोई भी प्रोनाउन आया होगा तो उसको आप कभी भी चेंज नहीं करेंगे। कॉमा के बाहर का जो प्रोनाउन है उसको कभी भी चेंज नहीं करते हैं पूरे नरेशन में। तो यानी कि इसमें जो ही आया हुआ है इसको ऐसे लिख देते हैं। कॉमा के बाहर बस एक ही चेंजिंग होता है, ये जो रिपोर्टिंग वर्ब सेड होता है इसको चेंज करते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा ही टोल्ड मी, और जो इन्वर्टेड कॉमा यहाँ पे लगा हुआ है, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, उसकी जगह पे दैट लगा देंगे। अब यहाँ पे जो हमारा प्रोनाउन है आई, कॉमा के अंदर देखिए इसमें दो प्रोनाउन आए हुए हैं, एक तो इसमें आई है और दूसरा योर है। अब इन्हीं दोनों प्रोनाउन को हम देखेंगे कि कैसे चेंज किया जाएगा। तो यहाँ पे देखिए अब आई को हमें चेंज करना होगा। अब क्यों चेंज करना है? क्योंकि सबसे पहले आप इसका पर्सन देखेंगे। अगर कोई भी प्रोनाउन है कॉमा के अंदर तो सबसे पहले आपको क्या देखना होगा? उसका पर्सन देखना होगा। तो आई का जब हमने पर्सन देखा तो आई कौन सा पर्सन है? ये फर्स्ट पर्सन है। आई यानी मैं फर्स्ट पर्सन। और फर्स्ट पर्सन को किसके अनुसार चेंज करेंगे? सब्जेक्ट के अनुसार। और कौन सा सब्जेक्ट? जो इन्वर्टेड कॉमा के बाहर वाला सब्जेक्ट है। यहाँ पे ये सब्जेक्ट है और ये जो मी आया हुआ है, ये मी क्या है? ये ऑब्जेक्ट है। तो आई यहाँ पे फर्स्ट पर्सन है, इसलिए इसको हम चेंज करेंगे इस सब्जेक्ट ही के अनुसार। अब ऐसा भी नहीं है कि बस आई की जगह पे ही को उठा के ऐसे रख दें बिना सोचे समझे। तो अब पर्सन देखने के बाद जब ये पता चल जाए कि इसको सब्जेक्ट के अनुसार बदलना है या फिर ऑब्जेक्ट के अनुसार, तो इसके बाद आपको इसका केस देखना पड़ेगा। अब आई देखिए कौन सा केस है? आई यहाँ पे सब्जेक्टिव केस है। और इसके बाद आप इसका केस देखिए, कॉमा के बाहर वाले का, जिसके अनुसार उसको बदलना है। ही यहाँ पे कौन सा केस है? तो ही को भी अगर हम देखें तो ये भी सब्जेक्टिव केस है। अगर दोनों का केस सेम है तब हम ऐसा कर सकते हैं कि आई के जगह पे सीधे ही को उठा के ऐसे रख दें। अगर केस सेम है तभी ऐसा कर सकते हैं। अगर केस अलग होगा तो हम क्या करेंगे कि कॉमा के अंदर वाला जिस केस में है, कॉमा के बाहर वाले का वही केस आपको लिखना पड़ेगा। जैसे आगे देखते हैं, यहाँ पे एम को वॉज में चेंज कर देंगे। और योर यहाँ पे कौन सा पर्सन है? ये भी एक प्रोनाउन है, तो पहले इसका पर्सन देखेंगे। तो योर है सेकंड पर्सन। योर सेकंड पर्सन है तो इसको चेंज करेंगे ऑब्जेक्ट के अनुसार, कॉमा के बाहर वाले ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट मी है, यानी कि हमें योर को चेंज करना होगा मी के अनुसार। बट यहां पे भी हम योर के जगह पे सीधे मी नहीं लिख सकते हैं। अब इसका हमें क्या देखना होगा? केस देखना होगा। तो योर यहाँ पे कौन सा केस है? ये केस किसका देखना है? कॉमा के अंदर जो उसी का पर्सन और उसी का ही केस देखना है। तो कॉमा के अंदर वाला जो प्रोनाउन योर है, ये कौन सा केस है? योर पॉजिटिव केस है। और अगर योर पॉजिटिव केस है तो इसके जगह पे मी का पॉजिटिव केस ही लिखा जाएगा। तो मी का पॉजिटिव केस क्या होता है ये आपको याद होना चाहिए। तो मी का पॉजिटिव केस होता है माय, यानी कि यहां पे योर की जगह पे करना होगा माय बेस्ट फ्रेंड। तो इस तरह से आपको प्रोनाउन में चेंजिंग करना है। और एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे दे सेड टू मी you do not tell us your problem। अब यहां पे सबसे पहले देखिए इन्वर्टेड कॉमा के अंदर कितने प्रोनाउन आए हुए हैं। तो एक तो यहां पे यू आया है, दूसरा इसमें अस है और तीसरा प्रोनाउन योर है। इसमें तीन तीन प्रोनाउन आए हुए हैं। तो कॉमा के बाहर का जो प्रोनाउन है इसको तो आपको चेंज करना नहीं है। सबसे पहले यहाँ पे आप दे लिखेंगे और सेड टू है तो इसको टोल में चेंज कर देंगे, ऑब्जेक्ट मी लिख देंगे, कॉमा की जगह पे दैट लगा देंगे। यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होता है। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे यू क्या है? एक प्रोनाउन है। तो पहले इसका क्या देखेंगे? पर्सन। यू कौन सा पर्सन है? सेकेंड पर्सन। और सेकेंड पर्सन को किसके अनुसार बदलना है? कॉमा के बाहर वाले ऑब्जेक्ट के अनुसार, जो कि मी है। यानी कि यू को हमें चेंज करना होगा मी के अनुसार। अब यू में ये कंफ्यूजन हो सकता है कि इसका सब्जेक्टिव केस भी यू रहता है और ऑब्जेक्टिव केस भी यू रहता है। ऐसे इट का भी है, सब्जेक्टिव केस भी इट है, ऑब्जेक्टिव केस भी इट है। तो अब कैसे पता चलेगा कि ये कौन सा वाला केस है जब दोनों सेम ही है? तो इसके लिए आपको याद रखना है कि जब भी यू या इट वर्ब के पहले आएगा तो यानी कि वो क्या है? सब्जेक्टिव केस है। और अगर वर्ब के बाद आया होगा तो वो ऑब्जेक्टिव केस है।
तो इसमें वर्ब क्या है, टेल है, और ये इसके पहले ही आया हुआ है, यानी कि यू यहाँ पे सब्जेक्टिव केस है। और जब यू सब्जेक्टिव केस है तो इसके जगह पे मी का सब्जेक्टिव केस लिखा जाएगा। और मी का सब्जेक्टिव केस क्या होता है, मी का सब्जेक्टिव केस आई होता है, यानी यहां यू की जगह पे आई हो गया। अब इसमें डू नॉट है, इसको हम चेंज कर देंगे डिड नॉट में। ये सारी चेंजिंग आपको बताए जाएंगे। अब केवल अभी आपको केवल इसके प्रोनाउन पे फोकस करना है। टेल है, टेल लिख देंगे। अब दूसरा प्रोनाउन यहां पे आ गया अस। अब अस को चेंज करने के लिए सबसे पहले क्या देखना होगा कि ये कौन सा पर्सन है। तो अस यहां पे कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन। देखिए आई मी माई वी अस आवर, ये सभी क्या है, फर्स्ट पर्सन। तो अस यहाँ पे फर्स्ट पर्सन है, जिससे ये पता चला कि इसको चेंज करेंगे सब्जेक्ट के अनुसार। फर्स्ट पर्सन को सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, दे है। लेकिन अब सीधे अस की जगह पे दे नहीं लिखेंगे, अब इसका हमें केस देखना पड़ेगा। अस यहाँ पे कौन सा केस है, तो अस है ऑब्जेक्टिव केस। अस ऑब्जेक्टिव केस है, यानी कि यहां अस के जगह पे दे का ऑब्जेक्टिव केस देम आ जाएगा। और उसके बाद फिर से एक प्रोनाउन आ गया योर। अब योर का सबसे पहले क्या देखेंगे, पर्सन। योर है कौन सा पर्सन, सेकंड पर्सन, और सेकंड पर्सन है तो बदलेगा ऑब्जेक्ट मी के अनुसार। अब इसका केस देखेंगे, योर कौन सा केस है, योर है पॉजिटिव केस, तो इसके जगह पे मी का पॉजिटिव केस क्या हो जाएगा, माई हो जाएगा, माई प्रॉब्लम्स। क्योंकि दे टोल्ड मी दैट आई डिड नॉट टेल देम माई प्रॉब्लम्स। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा एकदम बढ़िया से कि कैसे आपको प्रोनाउन में चेंजिंग करना है। चलिए, अभी तक तो यहाँ पे प्रोनाउन ही आ रहे थे सब। कभी कभी क्या होता है कि जो कॉमा के बाहर वाला सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट है, वहां पे एक नाउन आ जाता है। तो नाउन के जगह पे अगर आपको प्रोनाउन का यूज करने आता है, तब आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। जैसे मान लीजिए, नाउन के जगह पे प्रोनाउन का यूज कैसे करते हैं, उसके नंबर के अनुसार और उसके जेंडर के अनुसार, नंबर और जेंडर के अनुसार। अगर वो एक वचन का है, सिंगुलर है, तो उसके जगह पे सिंगुलर वाला ही प्रोनाउन आएगा। अगर वो मेल है, मान लीजिए मेल है, तो वहां पे वह के लिए ही आएगा। फीमेल है तो सी मान लिया जाएगा। और अगर एक से ज्यादा है, एक से ज्यादा लोग अगर हैं, यानी प्लूरल है, जैसे चिल्ड्रेन हो गया, तो चिल्ड्रेन क्या है, प्लूरल है, तो उसमें ये नहीं देखना है कि वो लड़का है कि लड़की है। अगर एक से ज्यादा है तो वो चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, उसके लिए दे माना जाएगा। तो इस तरह से आपको मानना होगा। चलिए, इसका भी एक एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे हो गया, द टीचर सेड टू द चिल्ड्रन, द टीचर सेड टू द चिल्ड्रन, you do not listen to me carefully. The teacher said to the children, टीचर ने बच्चों से कहा, you do not listen to me carefully, कि तुम लोग ध्यान से मेरी बात को नहीं सुनते हो। अब यहां पर देखिए, इसमें कौन कौन से प्रोनाउन आए हैं कॉमा के अंदर, एक you आया हुआ है, दूसरा me आया हुआ है। तो देखिए इसको कैसे बदलेंगे। सबसे पहले कॉमा के बाहर जो भी सब्जेक्ट है उसको ऐसे लिख देंगे, द टीचर, सेड टू का हो जाएगा टोल्ड, ऑब्जेक्ट लिख देंगे द चिल्ड्रन, कॉमा की जगह पे आ जाएगा दैट। अब यू यहाँ पे कौन सा पर्सन है, सबसे पहले उसका पर्सन देखेंगे, तो यू होता है सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन को चेंज करना है इसके ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट क्या है, द चिल्ड्रन है, और चिल्ड्रन यहाँ पे बच्चे यानी बहुवचन है। चिल्ड्रन बहुवचन है, और बहुवचन है तो इसको क्या मानेंगे, दे मानेंगे। लेकिन अभी आपको इसको केवल दे अपने दिमाग में रखना है कि चिल्ड्रन के जगह पे क्या मान लेंगे, दे मान लेंगे। अब इसका हमें केस भी देखना होगा, कॉमा के अंदर वाले प्रोनाउन का। यू यहाँ पे कौन सा केस है, देखिए वर्ब के पहले आया हुआ है तो सब्जेक्टिव केस है, यानी कि अगर ये सब्जेक्टिव है तो दे का सब्जेक्टिव केस ही आएगा, और दे खुद ही सब्जेक्टिव केस होता है। तो यहाँ पे यू की जगह पे आप दे कर सकते हैं। और यहाँ पे डू नॉट है, इसको चेंज कर देंगे डिड नॉट में। लिसन टू को ऐसे लिख देंगे। अब मी को चेंज करना है, तो मी कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन, आई मी माई, ये सब फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन है तो इसको चेंज करेंगे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, द टीचर है। अब टीचर तो कॉमन नाउन है, यहाँ पे आप इसको टीचर मेल भी हो सकते हैं, फीमेल भी हो सकती हैं, बट ज्यादातर जो है मोस्टली यहाँ पे टीचर के लिए प्रोनाउन ही का यूज किया जाता है।
अब अगर सी भी लिख देते हैं तो उसको भी गलत नहीं माना जाएगा, लेकिन मोस्टली ही का यूज करते हैं। तो मान लीजिए टीचर मेल है, तो इनके लिए हम कौन सा प्रोनाउन लिखेंगे? ही लिखेंगे। लेकिन ही को अभी केवल मान लेना है कि टीचर के जगह पे प्रोनाउन ही का यूज होगा। अब ही का कौन सा केस आएगा ये डिपेंड करता है ये कॉमा के अंदर वाले प्रोनाउन का कि ये किस केस में लिखा गया है। तो मी यहाँ पे कौन सा केस है? मी है ऑब्जेक्टिव केस। मी कौन सा केस है? ऑब्जेक्टिव केस। तो अगर मी ऑब्जेक्टिव केस है तो यहाँ पे ही का ऑब्जेक्टिव केस लिखा जाएगा। टीचर का तो केस होगा नहीं, टीचर के जगह पे ही माना गया है, तो ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम हो जाएगा। केयरफुली। तो यहां पे देखिए ऐसे ही आपको कोई नाउन अगर दिया गया है तो उसके अकॉर्डिंग वहां पे प्रोनाउन का यूज करना होगा। और एक एग्जांपल देख लेते हैं। The doctor said to us, the doctor said to us, you should follow my advice. The doctor said to us, you should follow my advice. डॉक्टर ने हमसे कहा कि तुम्हें मेरी एडवाइस को फॉलो करना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए कैसे इसको बनाएंगे। कॉमा के अंदर दो प्रोनाउन दिख रहे हैं, एक यू है, दूसरा माई है। तो सबसे पहले कॉमा के बाहर का जो पोर्शन है उसको लिख देंगे। द डॉक्टर सेड टू का हो जाएगा टोल्ड, और अस है तो इसको अस ही लिखेंगे। कॉमा की जगह पे आ जाएगा दैट, और यू यहाँ पे एक प्रोनाउन है। सबसे पहले इसका पर्सन देखेंगे। यू है कौन सा पर्सन? सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन है तो ये अस के अकॉर्डिंग चेंज होगा। और ये यहाँ पे सब्जेक्टिव केस है यू, क्योंकि ये वर्ब के पहले आया है, तो अस का सब्जेक्टिव केस यहाँ पे वी हो जाएगा। यू सेकंड पर्सन था तो ऑब्जेक्ट अस के अनुसार बदला। सब्जेक्टिव केस है तो अस का सब्जेक्टिव केस वी हो गया। अब यहाँ पे शुड है तो इसको शुड ही रहने देंगे। फॉलो। अब इसमें एक और प्रोनाउन आ गया माई। अब माई को चेंज करना है तो सबसे पहले इसका पर्सन देखेंगे। माई कौन सा पर्सन? फर्स्ट पर्सन। अब इसको चेंज करेंगे सब्जेक्ट डॉक्टर के अकॉर्डिंग। तो जैसे टीचर है कॉमन नाउन, वैसे यहाँ पे डॉक्टर भी कॉमन नाउन है। अब डॉक्टर भी मेल हो सकता है, फीमेल भी हो सकती है, लेकिन यहाँ भी मोस्टली ही मान सकते हैं इसको। तो माई यहाँ पे अब कौन सा केस है, इसका केस देखना पड़ेगा। इसको ही मान लिए हैं और माई का केस देखेंगे, ये है पॉजिटिव केस, तो ही का पॉजिटिव केस वहां लिखा जाएगा हिज एडवाइस। तो इस तरह से फ्रेंड्स आप प्रोनाउन में चेंजिंग कर सकते हैं। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा और अब आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही, और बाकी जो इसके चेंजेस हैं ये आपको अपकमिंग वीडियोस में सब बताए जाएंगे। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, और अगर आप ऐसे और वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ भी शेयर जरूर करें।